नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हूं अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा में और हमारी मुलाकात हुई है स्टार प्रचारक पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा जी से। विशाल वर्मा जी, अभी आपने वोट डाला है, तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? पहले बात तो देखिए, व्यक्तिगत हमारा जो मामला है, हम तो चूँकि एक पार्टी से बंधे हैं, समाजवादी पार्टी से, लेकिन पूरे प्रदेश की आवाम और सर्व समाज के लोग, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी को देख के, उनके कारनामों को देख के पूरे उत्तर प्रदेश में वोट डाल रहे हैं। खासकर अंबेडकर नगर और फैज़ाबाद से, चूँकि मैं लोकल बॉडी से एमएलसी रहा, तो फैज़ाबाद के चुनाव में भी गया था। फैज़ाबाद में तो पूरा वोट डाला, करीब 5 सीटें वहाँ, अयोध्या की सीट भी हम जीत रहे हैं वहाँ। उसी तरह अंबेडकर नगर की 5 सीटें, चाहे यहाँ पे भाई टांडा से हमारे राममूर्ति वर्मा जी लड़ रहे हों, चाहे आलापुर से त्रिभुवन दत्त जी लड़ रहे हों, चाहे अकबरपुर से हमारे रामचंद्र राजभर जी हों, जलालपुर से राकेश पांडे जी हों, कटहरी से लालजी वर्मा जी हों, 5 की 5 सीटों जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और संविधान को बचाने के लिए लोग वोट करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। 3 तारीख को भी आधा समय बीत गया है और आने वाले, मैं समझता हूं कि 7वें चरण जो लास्ट चुनाव होगा, जैसे कि पहले चरण में जो हवा चली थी, दूसरे चरण में जो हवा चली थी, धीरे धीरे वो आंधी के रूप में परिवर्तित हो गई। और 5वें चरण में, चूंकि मैं बाराबंकी में मैं चुनाव में गया था, 5वें चरण में जब वो चुनाव आया तो 5वें में तक वो आंधी के तूफान के रूप में हो गया और 6वें 7वें में मान के चलिए कि ये सुनामी का रूप ले लेगा। अंबेडकर नगर में अगर एक सीट टांडा की बात की जाए, इसके बाद सारी लोग वो बसपा से आए हुए लोग हैं, तो उन लोगों में कैसे, आप चूँकि स्टार प्रचारक हैं, तो आप किस तरीके से सामंजस्य बैठा और किस तरीके की चीज़ें हुई? देखिए, ये राजनीतिक है और राजनीतिक लोग भी इधर-उधर होते रहते हैं आवश्यकता और ज़रूरत पड़ने पे। जो लोग थे जिस पार्टी में, उनको लगा कि उनकी पार्टी कहीं भटक गई है अपने नीतियों से, अपने सिद्धांतों से और उन्हें लगा कि इस समय समाजवादी गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देना चाहिए। सब लोग आए और सब लोगों ने दिल बड़ा किया और हमारी पार्टी के जितने वर्कर थे, जितने पदाधिकारी थे, जितने टिकटार्थी थे, सबने दिल बड़ा करा। 5 की 5 सीटों में ये सही है कि 4 हमारे ऐसे साथी रहे। अब हम उनको तो समाजवादी ही बोलेंगे और हमारे सब नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं। खाली राममूर्ति भाई यहाँ आए हैं और वो अकबरपुर से आए हैं, लेकिन टांडा विधानसभा के जितने लोग टिकट मांगने वाले थे, वो सब इनके लिए लगे हुए हैं। सिर्फ एक आदमी नहीं लगा हुआ तो दूसरे दल से उम्मीदवार है और मजबूती से सब लोग काम कर रहे हैं। कहीं कोई नहीं ये मान रहा है कि ये फला आदमी लड़ रहा, अमुक आदमी लड़ रहा है, अमुक पार्टी से आया। सब ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, समाजवादी गठबंधन लड़ रहा है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। सब ये मान रहे हैं, यही मान के लोग वोटिंग कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को सबकी गर्मी निकाल देंगे और वो आ रहे हैं पूर्ण बहुमत में। अब योगी जी तो वैसे भी धुआं निकालते हैं और जैसा कि आम चर्चा है, गोरखपुर के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मुझे लगता है कि गर्मी निकलेगी, लेकिन वो भाप के रूप में निकलेगी और शायद धुएं के साथ निकले। शायद धुएं के साथ वो भाप के रूप में निकले, तो गर्मी ऐसे निकलने वाली नहीं, वैसे निकलेगी भाप के रूप में। धुआं और भाप दोनों मिल के निकलेगी। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पर हमला हुआ और उनकी संघमित्रा ने इस पर बयान भी दिया और बीजेपी की सांसद भी हैं और उन्होंने बीजेपी पर आक्षेप भी लगाया। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। लंबी लंबी बातें करती हैं, कितने अपराधियों को टिकट दिया है और दबंगों को टिकट दिया है और कहीं न कहीं उनके ऊपर जो हमला हुआ था, हमला करने वाले कौन लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ साथ इनके स्वजातीय थे और जिन्होंने आज तक, अंग्रेजों से तो ये लड़ नहीं पाए क्योंकि अंग्रेजों के ही मुखबिर ये लोग थे, और आज तक जिन लोगों ने हमला किया उनके स्वजातीय लोग, वो लोग सबके साथ, हर जात धर्म संप्रदाय के साथ जाति किए हैं। ठीक उसी तरह आप ले लीजिए, स्वामी जी के साथ जो 50 गाड़ियों को तोड़ा है, उस तरह बेइज्जत किया है। आप देख लीजिए, प्रतापगढ़ में हमारे गठबंधन की एक महिला उम्मीदवार श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, वो लड़ रही थी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धमकाने का काम किया। वो भी योगी जी के रिश्तेदार हैं, उनके स्वजाती हैं, उन्होंने भी एक, तो दोनों
या और भी जहां इनके धमका रहे हैं प्रत्याशियों को या वर्करों को, वो सब शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उन्हीं को धमका रहे हैं। और धमकाने वाले कौन हैं, इनका इतिहास देख लिए, उनकी जाति देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कौन लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं। कितनी सीटें आप लोग लेकर आ रहे हैं? क्या लग रहा है कि कितने सीटों पे आप लोग सरकार बनाएंगे या बना रहे हैं, किसी स्थिति में बना रहे हैं कुछ? अब आप मीडिया के साथी हैं, हम इतनी बात तो नहीं बता पाएंगे सीटों का कैलकुलेशन। हम इतना कैलकुलेशन बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जा रही है और 24 में जाने का इनका रास्ता यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता खोल रही है। माननीय अखिलेश यादव जो गठबंधन के नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने एक शूद्र व्यक्ति के मुख्यमंत्री आवास को धुलवा के, पूजा पाठ करा के, जिस तरह से वहाँ पे घुसने का, गृह प्रवेश करने का काम किया, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, JB टुडे के माध्यम से भी कह रहे हैं, अपने नेता से व्यक्तिगत मिलकर भी कहेंगे, आप भी, हमारे जो यादव भाई हैं गौपालक बहुत हैं और किसान ही इनको बना रहा है और मेन किसान की भूमिका है, चाहे पश्चिम के किसान चाहे पूर्व के, और वो पशुपालक भी हैं। तो दूध की कमी किसानों के पास नहीं है। तो उस मुख्यमंत्री आवास को जब शूद्र प्रवेश करेगा, यानी अखिलेश यादव प्रवेश करेंगे, तो उसको अब कि दूध से धुलवाएंगे हम लोग। और दूध से धुलवाएंगे ऐसे कि दलित समाज के आदमी से धुलवाएंगे, ताकि वो पाक हो जाए और उसमें फिर हम प्रवेश करेंगे और हमारे कोई पिछड़े समाज का ही आदमी उसमें पूजा करेगा, ताकि हम शुद्ध करके उसमें बैठाने का काम करें। ये किसानों ने मन बनाया है। धन्यवाद। ये विशाल वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था तो अब की दूध से धुलवाया जाएगा, और इन्होंने सरकार बनाने का भी दावा किया है। बहरहाल ये तो तय हो, 10 मार्च को ही तय होगा किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, अम्बेडकर नगर।